श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रघुवंशनाथम। ये जीवन का सार है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरा संसार जिस तरह से पानी मिलता है, बूंद से बूंद मिलकर नदी बनती है, पूरा संसार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो सबसे जुड़ने के लिए उस सत्य सुख स्वरूप शांति स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने जिसे जुड़ना है, परम आनंद परम शांति सुख स्वरूप परमात्म स्वरूप, वो असीम है। उस असीम से ये शरीर जो सीमित आयु सीमित क्षमताएं हैं, अपनी ज़रूरतों को सीमित करके ही दूसरे की ज़रूरत को पूरा करके ही सबसे जुड़ा जा सकता है। श्यामल कोमलांगम, ये श्यामल नीलभुजम जो नीला आकाश है वो कोमल है। कोमलांगम इसे कोमल अंग से अंग मिलते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। लेकिन ये भोग है जो सीमित आनंद, सीमित समय तक ही आनंद संसार के भोग से, क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ परमात्मा का ही प्रतीकात्मक प्रतीक है संसार, तो उसके द्वारा बनाई हुई ये सृष्टि सुख देने वाली ही है, क्योंकि सुख के स्वरूप ही इसका आधार है। लेकिन ये भोग से क्षमताएं घटती हैं शरीर की और विषमताएं बढ़ती हैं। शरीर के अंदर भी कोमल अंग हैं, मर्म है 14। जब प्राण महासायक, इस पूरे शरीर से जो महासायक है, प्राणों का स्पर्श उस मर्म अंगों से होता है तो आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। अभी स्वधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति। स्वधर्म स्वयं के अंदर का धर्म, स्वयं के अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा जो प्राणों के द्वारा होती है। अंतर का सुख स्वरूप आपके सानिध्य में है, वो आपसे दूर नहीं है। आपकी सुख आपकी शांति उसे बाहर ढूंढने और भटकने पर नहीं मिलता है, बाहर की यात्रा करने से। बाहर की यात्रा गति जब शांति होती है, एकाग्र होती है, स्थिर होती है, उपासना के लिए पर्याप्त समय होता है। इसीलिए जीवन को सुनिश्चित किया गया है। वेशभूषा, भाषा, भोजन की मात्रा, समय, पवित्रता कि जीवन में अनिश्चय ना हो, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, शांति हो जाएं, हर इच्छा से
अपनी इच्छा को जोड़ करके। तो अभी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, जो समस्याएं भारत में हैं कि डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, तेल, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका उपयोग कम से कम करें। ये तो भारत का मूल उद्देश्य था, लेकिन इस उद्देश्य से इन्हीं नेताओं ने ही भटकाया था। अब इन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत है, देर ही सही, लेकिन इसके लिए जब बड़े लोग, घर के बड़े लोग जब अपनी ज़रूरतों को सीमित करते हैं तो परिवार के लोग भी सीमित करते हैं। इसलिए समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिसे सम्मान प्राप्त है, पद प्राप्त है, वो जब अपनी ज़रूरतों को सीमित करेंगे तो पूरा देश अपनी ज़रूरतों को सीमित करेगा। इसलिए पहले अधिकारियों, नेताओं को, बड़े व्यापारियों को अपनी ज़रूरतें सीमित करनी चाहिए। ये अगर सीमित करेंगे तो पूरा देश सीमित करेगा। लेकिन ये लोग अगर अपनी ज़रूरतें सीमित नहीं करेंगे और देशवासियों को की ज़रूरतें सीमित करने का उपदेश, आदेश करेंगे तो ये बेईमानी होगी, और ये बेईमानी देश में एक विद्रोह की चिंगारी भड़का सकती है। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। जय श्री राम।